ये बहुत अच्छे अच्छे लेखकों ने भी लिखा, जीवन में सफल लोगों ने भी इस बात को कहा कि कोई भी युद्ध हो, वो युद्ध जीवन निर्माण से संबंधित भी हो सकता है, वो युद्ध स्वयं के भीतर भी हो सकता है। कई बार हो रहा था ना, सब कुछ अपने खिलाफ चल रहा होता है, फिर भी हम अपने आप को रोक के बैठे होते हैं। ये भी एक युद्ध है। कई बार होता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने पक्ष में नहीं है, हम वो आरोप झेल रहे होते हैं कई बार जो हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए थे। हम अंदर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं जिसके हम हकदार नहीं है, फिर भी हम शांत है क्योंकि हमारा समय ठीक नहीं है। ये भी एक ये भी एक युद्ध है। खुद को रोक के रखना बड़ा युद्ध है। जहर का घूंट आदमी पी जाता है और रोक देता है कि नहीं, समय सही नहीं है, शांत रहता, समय आने पे बात करेंगे। तो युद्ध है ये सारे। तो बहुत अच्छे लेखकों ने इस बात को लिखा, बहुत सफल लोगों ने जो जीवन में सफल हुए उन्होंने कहा कि युद्ध दो स्तर पे लड़ा जाता है। सबसे पहले ये युद्ध मन से लड़ा जाता है और फिर धरातल पे आता है। और जो मन से लड़ा जाता है, और वहां अगर आप जीत जाते हैं तो आधी लड़ाई वहीं आप जीत गए। आपके दिमाग में आ गया कि मुझे इस तरह से ये कार्य करना है, तो एक संघर्ष यहां चल रहा होता है। और जब यहां का संघर्ष क्लियर हो जाता है ना, एकदम माइंड क्लियर है कि मुझे ये चीज करनी है, तभी वो धरातल पर ठीक से उतर पाती, अन्यथा नहीं उतरती। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने दिमाग में कुछ सोचा नहीं, कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं चल रही दिमाग में, भविष्य को लेके कोई भी आपके मस्तिष्क में कोई रूपरेखा नहीं है, आप वो कार्य कभी नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। तो आपको मैं शुभकामना इस बात की दे रहा था कि आपने इस बारे में सोचा कि मुझे तैयारी करनी। कोचिंग आना नहीं आना सेकेंडरी बात है, लेकिन इस बारे में सोचना सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी कोई वैकेंसीज नहीं है आसपास अभी, उसके बावजूद भी आपके दिमाग में इस बात को लाना कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, साल भर बाद भर्ती आई जाएगी, आखिर स्कूल बंद थोड़ी हुई है, विद्यालय बंद थोड़ी हुए हैं, और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि भारत कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट में शिक्षा विभाग, प्रशासन, चिकित्सा कभी भी बंद नहीं हो सकते। 2047 तक तो एटलीस्ट नहीं होंगे, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हम विकसित होंगे। विकसित होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि देश के लोगों की आय बढ़ गई है, अब आपको सरकारी सिस्टम आप बंद करके सब कुछ निजी कर सकते हो। तब तक तो नहीं बंद होगी, और जब तक विद्यालय बंद नहीं होगा तब तक सीट भरनी पड़ेगी। तो आपको सबको पता है कि वैकेंसीज आएगी, ठीक है, भले आज 4 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, 12 महीने बाद आओ, कौन से हम तैयार बैठे हैं। हम तैयार का मतलब है कि कौन सा अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। तो बिना किसी वैकेंसीज के, जैसे हम सामान्य शब्दों में ऑफ सीजन बोलते हैं, उसमें अगर आप माइंड सेट भी कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और मुझे प्रिपरेशन करनी है उस और, तब मैं मानता हूं कि आपका आधा काम तो हो जाता है, दिमाग की युद्ध पूरा हो गया। अब इसको धरातल पे मूर्त रूप देने की आवश्यकता रहती है शेष। और एक विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि 2005-06 से मैं पढ़ रहा हूं कंपटीशन की दुनिया में, क्योंकि 5 में मेरी 12वीं क्लास हुई थी और 6 में मैं कॉलेज में आया था, तो उस समय से लेके पढ़ ही रहा हूं कंटिन्यूसली। 9 में नौकरी लग गया था, तब से लेके आप 2016-17 साल चल रहे हैं। मेरी फर्स्ट ईयर हुई उस समय, शायद आप में से कई बच्चे जन्मे भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे शक्लें देख रहा हूं, क्योंकि 4-5 के बाद के या उस समय के ही हैं आप लोग, या जन्मे भी होंगे तो आप, मुझे लगता है कि इतने इतने से होंगे।
कोई गलियों में वगैरह हम कोई दूध खा रहे होंगे कहीं पे, कोई भीत को कर रहे होंगे, ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे, बाकी बड़े नहीं हुए होंगे, ये तय बात है। कितने बच्चे हैं जो 2000 के बाद के हाथ खड़े करो ईमानदारी से, 2000 के बाद के लो, और 2005 4 के बाद के कितने हैं बताओ। मेरी 12वीं हो चुकी थी, आप बाद में पैदा हुए हो। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जो 9 के बाद का है? नहीं नहीं सर, इतने भी छोटे नहीं है, ये क्या है सर? हाँ, इतने भी छोटे नहीं है हम, मतलब बहुत यंग है आप निश्चित तौर पे। तो एक विद्यार्थी होने के नाते और एक लंबा तकरीबन 20 वर्षों का अनुभव है मेरा इस क्षेत्र का, 2011 से लेके 2026 चल रहा है, और मैं 15 वर्षों से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं। पूरे 15 वर्ष होंगे अक्टूबर के अंदर, 11 से 26 आप काउंट करोगे तो 15 साल से क्लासेस ले रहा हूं। नौकरी लगी थी तब से ही ये सब चीजें चल रही है। इस 15 साल का अगर मैं एक अनुभव बताऊं ना आपको, 15 और आगे 5 और जोड़ दूं तो 20 वर्ष का अगर अनुभव बताऊं, तो मैं एक 3-4 चीजें बहुत गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठ गई है। और ये ऐसी नहीं बैठी, ये 20 साल के अनुभव के बाद में, और खुद ने उन चीजों को करके देखा है, जिया है, उसके बाद जो बात बाहर निकल रही है वो उसका अनुभव है। न किताबों में है, न व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अनुभव होता है, मेरा अलग अनुभव है। जो 5-6 बातें गहरे तरीके से जो दिमाग में बैठी मैं अब तक आपको बताना चाहूंगा, और मुझे लगता है वो बातें आप कनेक्ट कर पाओगे उन चीजों को। देखिए, मैं कोई बहुत अच्छी विद्यालय में नहीं पढ़ा, आप सभी को मेरे बारे में मोस्टली सबको ही पता है कि बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा हूं। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, आपके परसेंटेज ठीक रहे होंगे। मैं बेहद सामान्य विद्यार्थी था, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भगवान सुगुन सामान्य विद्यार्थी हूँ, मतलब बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी। मेरे साथ पढ़ने वालों को इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि बहुत मुश्किल काम लग रहा है। आज भी कई कहते हैं, आज भी मेरा एक दोस्त आया था, कह रहा थारे किकर सेटअप सेट हुआ है, पढ़ाई की है यार, केसर क्या तेरे से? मैंने कहा होशियार था। कितने परसेंट थे? मेरे 49%, मेरे 53% थे। किस बेस पे होशियार था? तो मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, यह बात आपको सभी को पता है, ना कोई ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। और मैं मानता हूं कि आप में से मोस्टली बच्चे बिल्कुल मेरी पृष्ठभूमि के ही है, मोस्टली बच्चे, और कोई इससे बढ़िया पृष्ठभूमि का है तो और अच्छी बात है। इसलिए ये बातें आपके लिए काम की है, जो मैं कह रहा हूं ना कि 5-6 बातें जो गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठी हुई है। पहली बात, अगर एक विद्यार्थी 2 से 3 वर्ष तक, अवधि दिमाग में रखना, 2 से 3 वर्ष तक ढंग से तैयारी करता है। ढंग से तैयारी का मतलब क्या होता है, मैं आज वो भी बात करूंगा आपसे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको मोटिवेट ही करना है, बाकी बैच बैच बनने का काम इन्होंने पहले कर लिया है। जो भी सारे शिक्षक आए थे वो पढ़ा के गए हैं, मैं क्या पढ़ाता कम और बातें अधिक करता हूँ, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आप लोगों के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया है। आपको कोई मार्ग प्रशस्त कर दें, राह बता दे, और पीछे कोई डंडा लेके भागे और आप पीछे भागोगे, तो निश्चित तौर पे आप बढ़िया कर लोगे। खुला छोड़ा हुआ व्यक्ति की इधर उधर भटकने के बहुत आसार होते हैं। पहली चीज जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति 2-3 वर्ष तक बढ़िया मेहनत करता है, बिल्कुल समर्पित होकर, झूठी तैयारी नहीं। झूठी तैयारी का मतलब होता है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो पास वाले अच्छा महसूस करें इसलिए आप बैठे हो, टेस्ट वगैरह में नकल वकल करके अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो इसलिए कि आसपास के लोगों में अपना एक ऑरा बना रहे हैं कि मैं होशियार हूं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर रट देना जो आगे दोस्त पूछने वाला, और आप 4 चीजें उसको बढ़ा चढ़ा के उत्तर बता देते हो इसलिए कि आपका एक डेकोरम बना रहे, ये झूठी पढ़ाई कहलाती है। ये पढ़ाई आपको मजबूत नहीं करती। ये इस पढ़ाई किए हुए बच्चों की दीवारें परीक्षा हॉल में ढहती भी मैंने देखी है। तो मेरा 2-3 साल पढ़ाई करने की बात का मतलब झूठी पढ़ाई से बिल्कुल नहीं है। इस